सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करने वाली पार्टी बीजेपी अपने पुराने एजेंडे पर लौटती दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ तमाम छोटे बड़े नेताओं की बयानबाजी ने यह साबित किया है कि चुनाव में वोट भले ही मोदी की गारंटी मांग रही हो, लेकिन उनका असली सियासी एजेंडा कुछ और ही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए इस बार 400 प्लस का टारगेट सेट कर रखा है। पार्टी का मानना है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे 10 साल के कामकाज और हिंदुत्व की पिच पर सवार होकर वो सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद ही माहौल जमीन पर कुछ बदल सा गया। मोदी की गारंटी वाला नारा रैलियों से नदारद नजर आया। पीएम मोदी खुद इस बात का जिक्र नहीं कर रहे। अब की बार 400 पार, ये ज्यादा सुनने को नहीं मिल रहा। कांग्रेस और सपा वालों ने तय किया है कि विदेश में ऐसा होता है तो यहां भी करेंगे। विदेश में तो महिलाएं मंगलसूत्र क्या होता है वो भी उनको पता नहीं है। भाई ये मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। वहीं विपक्ष ने भी बीजेपी के खिलाफ अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। सियासी दलों ने प्लान बदला और फिर बयान भी बदले बदले नजर आने लगे। मजहबी आरक्षण, मंगलसूत्र, विरासत, तुष्टीकरण, शरिया, घुसपैठिए, तालिबान, हनुमान चालीसा, हिटलर, अर्बन नक्सल, नफरत के घोड़े का दूल्हा, फातिहा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी ये बात समझती है कि यूपी बिहार जैसे राज्यों में सिर्फ विकास के नाम पर वोट मिलना मुश्किल है। सिर्फ विकसित भारत का सपना दिखाकर लोगों को अपने पाले में लाना आसान नहीं। इसी वजह से समय की नजाकत को परखते हुए एक तय रणनीति के तहत कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो को डिकोड करने का काम हुआ। ऐसा दिखाने की कोशिश हुई कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिमों को फायदा देता है, वो पक्षपाती है और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देता है। वोटिंग पिछली बार से बढ़ी है और इस वोटिंग बढ़ने का कारण जो दिखाई दे रहा है वो तमाम पार्टियों की तरफ से, भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो अपना एक विजन देश को बताया जा रहा है। जैसे कांग्रेस ने कहा है कि प्रॉपर्टीज़ का, उनके सैम पित्रोदा जी का बयान है कि कैसे किस तरीके से संपत्तियों का या जायदाद का पुनर्वितरण होना चाहिए। उसके ऊपर भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस पर आघात किया है कि उनकी मंशा वास्तव में प्रॉपर्टीज़ को अल्पसंख्यकों को, खास करके मुसलमानों में बांटने की है। या पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से हिंदुत्व, मुसलमान, घुसपैठिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके जरिए अपने कोर वोट बैंक को सीधा सियासी संदेश देने के साथ साथ लोकसभा चुनाव के नैरेटिव को भी बदलने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।